नमस्कार दोस्तों, पीएसवी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे 10th क्लास की 15.1 एक्सरसाइज। उसमें देखिए, कल मैंने आपको बताया था प्रोबेबिलिटी के बारे में, तो उसके कुछ क्वेश्चन हैं। मैंने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कल अपनी वीडियो में करवा दिया था, आप आई बटन से चेक कर सकते हो लास्ट वीडियो को। और जो थर्ड क्वेश्चन था उसमें पूछा है कि अगर एक कॉइन को हम टॉस करते हैं, दो टीमें होती हैं एक मैच में हमारे पास, तो वो फेयर क्यों माना जाता है, उसको अच्छा क्यों माना जाता है। तो उसका आंसर है इट इज़ अ फेयर वे बिकॉज अ कॉइन हैज़ टू फेसेस, क्योंकि उसके दो फेसेस होते हैं और ईच टीम विल हैव सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग एंड लूजिंग द गेम। मतलब हारने की और जीतने की प्रोबेबिलिटी जो है टीम की, दोनों टीमों की, वो सेम रहेगी, इसलिए हम इसको फेयर वे मानते हैं। और फोर्थ क्वेश्चन है आपके पास, उसने कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की इन चार ऑप्शन में से कौन सी नहीं हो सकती। तो मैंने ये भी कल एक्सप्लेन किया था कि 2/3 जो है, अगर हम इसको कट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.66 के आसपास, और वो 0 से बड़ा और 1 से छोटा होगा। तो प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला है, मैंने कल आपको बताया था कि किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी 0 से हमेशा बड़ी या इक्वल और 1 से छोटी हो सकती है या 1 के इक्वल हो सकती है, ये फॉर्मूला है। अब देखिए, बी ऑप्शन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये नेगेटिव चला गया, 0 से बड़ा नहीं है और 1 से छोटा नहीं है। ये 15/100 हो जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं 15/100 इक्वल्स टू 0.15, जो 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। इसी प्रकार से जो डी ऑप्शन है वो 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, तो हमारे पास ऑप्शन रहेगा ये, क्योंकि ये नेगेटिव है। और मैंने कल बताया था वीडियो में कि माइनस में कभी भी आपकी प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0.05 है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। नॉट ई की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। देखिए, किसी भी चीज़ के होने की संभावना प्लस किसी भी चीज़ के ना होने की संभावना, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग द इवेंट्स इक्वल्स टू होगी 1 के। अगर उसने पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, मतलब ये पूछ रहा है कि इसका आंसर क्या है, आप इसको इस साइड रखें और 1 में से जो इवेंट के होने की संभावना है उसको माइनस कर दीजिए 0.05, आपके पास आंसर आएगा 0.95। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। ये है क्वेश्चन नंबर 6। अ बैग कंटेन लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली, मालिनी टेक्स 1 कैंडी आउट ऑफ इट विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। मतलब एक बैग के अंदर लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज हैं और मालिनी एक लड़की है जो उन कैंडीज में से एक को निकाल लेती है बिना बैग में देखे कि कौन सी कैंडी हाथ में आएगी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट, कि उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी जो वो निकालेगी उसमें से। नंबर 1 पे पूछा है एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी, अगर वो ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी होगी तो देखिए, अगर बैग के अंदर लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज हैं, ओनली भी लिखा है, सिर्फ यही हैं, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि उसमें से एक संतरे की महक वाली कोई गोली आ जाए। ऐसा तो संभव नहीं है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी सीधी 0 आप लिख दो। आगे देखिए, दूसरे क्वेश्चन में पूछा है अगर लेमन फ्लेवर्ड कैंडी आ जाए, तो लेमन फ्लेवर्ड कैंडी ही है बैग में, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1, क्योंकि मैंने आपको लास्ट वीडियो में कराया था कि अगर कोई इवेंट हो ही नहीं सकता तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 0, और अगर कोई इवेंट हो सकता है, पक्का कन्फर्म है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1। इसलिए बैग में जो कैंडीज थी वो थी सिर्फ लेमन की, इसलिए लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज की प्रोबेबिलिटी हुई 1, और ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडीज थी ही नहीं बैग में, इसलिए उनकी प्रोबेबिलिटी हो गई 0। अच्छा, ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। इट इज़ गिवन दैट इन ए ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स, 3 बच्चों का एक ग्रुप है, उसमें से द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992। देखिए, 3 बच्चों में से 2 बच्चों के ग्रुप का एक ही दिन सेम बर्थडे नहीं हो सकता, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.992। तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि इन दोनों बच्चों का बर्थडे जो है वो सेम डे हो जाए। तो मैंने आपको बताया है नॉट हैविंग द बर्थडे सेम डे की प्रोबेबिलिटी जो है वो है 0.992, और मैंने आपको बताया था कि अगर किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी होने की या नहीं होने की अगर उनका सम कर दें तो वो होगा 1 के इक्वल। हमारे पास है ना होने की प्रोबेबिलिटी 0.992, अगर होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो 1 में से उसको माइनस कर देंगे PE0 को, और यहाँ से 1 माइनस PE0 की जो वैल्यू है वो है 0.992,
हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.008। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। ये है क्वेश्चन नंबर 8 और इसमें कहा है अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल। एक बैग के अंदर 3 लाल गेंदे हैं और 5 ब्लैक बॉल्स हैं, 5 काली गेंदे हैं। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम। बिना देखे उसमें से एक बॉल को निकाल लिया जाता है और निकाली गई बॉल की प्रोबेबिलिटी पूछी है कि अगर वो बॉल आपके पास रेड बॉल होगी तो रेड बॉल, देखिए अगर प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है तो उसका एक फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। अब ये मैं बता देता हूँ कि है क्या। टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस आपके पास वो केस रहेंगे जो हमसे पूछा है और टोटल नंबर ऑफ केसेस रहेंगे जो केस टोटल होंगे। जैसे टोटल बॉल्स हैं हमारे पास 8, वो रहेंगे टोटल नंबर ऑफ केसेस, और फेवरेबल केस वो रहेंगे जो हमसे पूछा है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है रेड बॉल, तो रेड बॉल रहेगी फेवरेबल केसेस में। देखिए रेड बॉल कितनी है, 3 रेड बॉल हैं हमारे पास, तो आप लिखिए 3 डिवाइड में कर दीजिए टोटल नंबर ऑफ केसेस। अब टोटल बॉल कितनी है, 3 और 5 8, ये आपका आंसर आ गया। सेम ऐसे ही सेकेंड क्वेश्चन है नोट रेड, जिसमें रेड नहीं होंगी। अब रेड नहीं है तो इसका मतलब वो ब्लैक है, क्योंकि 2 ही प्रकार की बॉल्स हैं आपके पास, एक रेड और दूसरा ब्लैक। तो अब वो ब्लैक हैं, 5 ब्लैक हो चुकी हैं और टोटल नंबर ऑफ केसेस जो हैं वो हैं 8, क्योंकि 5 और 3 8। इसका आंसर ऐसे था। क्वेश्चन नंबर 9, उसमें कहा है कि एक बैग के अंदर 5 रेड मार्बल हैं, वाइट मार्बल 8 हैं और 4 ग्रीन मार्बल हैं। मार्बल माना पत्थर। अब देखिए जो प्रोबेबिलिटी होगी रेड मार्बल की वो कितनी होगी, टोटल आप देखिए नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस देखिए। सबसे पहले तो नंबर ऑफ फेवरेबल केस हमारे पास पूछा है रेड मार्बल है 5 और टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं, इन सब का सम कर लीजिए। 5 और 8 13 प्लस 4 17, तो ये हो गया 17। अब इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है, ये है वाइट मार्बल है 8 और टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस हो गए 17। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन में पूछा है नॉट ग्रीन। देखिए ग्रीन हमारे पास 4 हैं पर उसने पूछा है नॉट ग्रीन। इसकी प्रोबेबिलिटी आप 2 प्रकार से निकाल सकते हो। देखिए नॉट ग्रीन पूछा है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, एमसीक्यूज अगर आपके पास आता है। नॉट ग्रीन है आपके पास 8 और 5, क्योंकि देखिए ये वाइट है और ये रेड है, ये तो नॉट ग्रीन में आ गई ना। तो 5 और 8 कितने हो गए 13, तो यहाँ लिखिए 13 बटे टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस। देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कहा है हमारे पास कि नंबर ऑफ कॉइन्स हैं 100 50 पैसा के, और 50 कॉइन हैं 1 रुपये के, 20 कॉइन हैं 2 रुपये के, 10 कॉइन हैं 5 रुपये के। एक पिगी बैंक में है, पिगी बैंक को बोलते हैं गुल्लक। 10th क्वेश्चन आप देख लीजिए। अब टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स आपके पास आ जाएंगे 180, मतलब टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस जो हैं वो है 180 और ये है नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस। अब देखिए कॉइन विल बी ऑफ 50 पैसा। अगर हमने फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी कि कॉइन 50 पैसा का होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी। कॉइन 50 पैसा के कितने हैं, 100 कॉइन हैं, तो फेवरेबल केसेस हो गए 100 और डिवाइड में कर दो टोटल नंबर ऑफ केसेस 180। इतना इजी है। विल नॉट बी 5 रुपये कॉइन, 5 रुपये के 10 कॉइन हैं। उसने कहा है विल नॉट बी कि नहीं होना चाहिए, तो बाकी कितने हो गए आपके पास, इनका सम कर लीजिए। 150 प्लस 20 170 कॉइन जो हैं वो 5 रुपये के नहीं हैं और उन्हीं की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी। तो 170 बाई टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हो गए 180। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 10। देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कहा है कि आपके पास एक एक्वेरियम है और एक्वेरियम के अंदर आपके पास मछलियाँ हैं। एक्वेरियम मतलब जिसमें हम मछलियाँ पालते हैं, जो कांच का बना होता है, आपने देखा होगा। उसमें 5 मेल फिश हैं और 8 फीमेल फिश हैं। उसने कहा है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मेल फिश। अगर उसमें से हम एक को रेंडमली हाथ डाल के बाहर निकालते हैं तो जो मेल फिश आएगी उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी। तो मेल इसमें है 5, तो 5 बाय टोटल नंबर ऑफ फिशेस कितनी है, टोटल नंबर ऑफ फिश 8 और 5 13। ये आ गया है मेल की प्रोबेबिलिटी। आप लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल। क्वेश्चन नंबर है 12। इसमें क्या कहा है, हमारे पास एक स्पिनिंग व्हील है जिसको घुमाया जाता है और उसके अंदर एक है एरो, और वो एरो इन 8 नंबर में से किसी एक को दिखाएगा। अब देखिए उसने कहा है कि अगर वो 8 नंबर को दिखाए सबसे पहले
कहा है 8 नंबर को दिखाए तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब देखिए 8 इसमें सिर्फ एक नंबर है, तो एक नंबर है, एक पोजीशन है, तो 1 / टोटल नंबर ऑफ कितनी पोजीशन है 8, तो आप ऐसा लिख सकते हो 1/8। दूसरा है एन ओड नंबर। अब देखिए इसमें ओड नंबर कितने हैं, ओड नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते, जैसे 1, 3, 5, 7, 4 ओड नंबर हैं, तो ओड नंबर में आ जाएगा 4/8। अब तीसरा जो है वो है नंबर ग्रेटर देन 2। 2 से बड़े कितने नंबर हैं, 2 से बड़े आपके पास, इसने ये नहीं कहा कि नंबर 2 और 2 से बड़े, इसने कहा है 2 से बड़े, तो बड़े में आ जाएगा 3, 4, 5, 6, 7, 8। टोटल नंबर कितने हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6/8। फोर्थ क्वेश्चन है अ नंबर लेस देन 9। 9 से छोटे कितने हैं, ये 8 के 8 9 से छोटे हैं, तो फेवरेबल केसेस 8 और टोटल नंबर ऑफ केसेस भी 8, यानी कि यहाँ से प्रोबेबिलिटी आ गई 1। क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 में कहा है अ डाई इज थ्रोन एट वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। एक डाई फेंक दी जाती है, वो डाई आपको दिख रही होगी, उसके 6 फेसेस होते हैं, मैंने सैंपल स्पेस लिख दिए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। उसने कहा है अगर आपके पास एक प्राइम नंबर आ जाता है, प्राइम नंबर में एक तो नहीं आता, ये याद रखिए। उसके बाद प्राइम नंबर वो होते हैं जिनमें कोई भी कॉमन नहीं होता एक के अलावा, जैसे 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो आपके पास 3 नंबर हैं एक डाई में, क्योंकि टोटल नंबर होते हैं 6 और प्राइम नंबर हैं 3 जो किसी से भाग नहीं होते या जिनका फैक्टर खुद के और एक के अलावा और कुछ नहीं होता। तो प्राइम नंबर हो गए 3 और टोटल नंबर जो हैं डाई में वो होते हैं 6, और इसको कट करने के बाद आपके पास बचेगा 1/2। यहाँ से सेम आप इनको कट कर सकते हो, यहाँ से आपके पास आंसर आएगा 1/2 और यहाँ से आ जाएगा 3/4। आगे देखिए 13 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है नंबर बिटवीन 2 and 6। 2 और 6 के बीच में कौन कौन से नंबर आते हैं, 2 और 6 के बीच में आएंगे नंबर 3, 4 और 5, मतलब 3 नंबर हैं तो 3/6 कर लीजिए, यहाँ से भी आंसर आ जाएगा 1/2। उसके बाद है एन ओड नंबर। अब ओड नंबर कौन से हैं जो 2 से भाग नहीं होते, उनमें आएगा 1, 3, 5, ये 3 नंबर आ चुके हैं 3/6, यहाँ से भी प्रोबेबिलिटी जो है वो आ चुकी है 1/2। तो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13। ये है क्वेश्चन नंबर 14 और इसको ध्यान से समझिए आप। टोटल नंबर ऑफ कार्ड जो हमारे पास होते हैं गड्डी में या ताश की उसमें डिब्बी में, वो होते हैं 52। इसमें 2 जोकर होते हैं पर उसको हम काउंट नहीं करते। आगे चलते हैं। 4 प्रकार के हमारे पास कार्ड होते हैं जिनका नाम है क्लब, स्पेड, डायमंड, हार्ट, और ये रहे इनके सिंबल। क्लब इस प्रकार से होता है, स्पेड इस प्रकार से, डायमंड का ये सिंबल है और हार्ट ऐसे शो किया जाता है। और हर एक ताश के जो पत्ते होते हैं वो 13 प्रकार के होते हैं, जैसे 13 पत्ते क्लब के, 13 डायमंड के और 13 स्पेड के और 13 हार्ट के। याद रखिएगा 2 टाइप ऑफ कलर होते हैं इनमें, रेड कलर और ब्लैक कलर। तो अगर टोटल 52 हैं तो 2 प्रकार के कलर डिवाइड कर देंगे तो 26 पत्ते हो जाएंगे हर एक कलर के, और वो जो 13 पत्ते रहेंगे आपके पास डायमंड के और 13 पत्ते रहेंगे हार्ट के, यहाँ से 26 हो गए रेड। और जो ब्लैक कलर होगा वो क्लब का और स्पेड का होगा। क्लब और स्पेड के 13 पत्ते 26 पत्ते हो गए। अब देखिए फेस कार्ड। फेस कार्ड जिनके ऊपर फेस छपा होता है, जैसे जैक जे, उसके 4 पत्ते होते हैं और वो हर एक प्रकार के, प्रकार मतलब क्लब, स्पेड, डायमंड और हार्ट। इसी प्रकार से क्वीन भी 4 होंगी आपके पास और किंग भी ये 4 प्रकार से होंगे। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ अगर फेस कार्ड पूछे, टोटल फेस कार्ड वो होंगे 12। 4 ईच टाइप के हो गए और ये 3 हैं, जे, क्यू और के। जे को जैक के नाम से बुलाया जाता है, क्यू को क्वीन के और के को किंग के नाम से। तो टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड आपके पास हो चुके हैं 12। उसने पूछा है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी अगर एक किंग निकाल लिया जाए जो रेड कलर का होगा। अब मैंने आपको बताया है जो किंग है वो कितने होते हैं 4, और टोटल कलर कितने होते हैं ताश के पत्तों में, आपके पास 2 कलर होते हैं, एक रेड और एक ब्लैक। तो रेड कलर के 2 किंग होंगे, जैसे डायमंड का और एक हार्ट का। इसने पूछा है अ किंग ऑफ रेड कलर। किंग 4 होते हैं
और रेड कलर के किंग हमारे पास होंगे 2, तो यहाँ लिखिए 2 और डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केस टोटल नंबर ऑफ केसेस हो जाएगा। जैसे ताश के पत्ते हमारे पास टोटल कितने हैं 52, तो इस 52 पे हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो डिवाइड में कर दीजिए 52 और आपका आंसर आ जाएगा 1/26। इसी प्रकार से एक फेस कार्ड है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। अब टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड हमारे पास 12 हैं, तो यहाँ लिख दीजिए 12 डिवाइड बाय 52, यहाँ से इसको कट करके आपके पास आंसर आ जाएगा। अब देखिए रेड फेस कार्ड कितने होते हैं, मैंने आपको बताया रेड फेस कार्ड आपके पास 26 होते हैं। 2 प्रकार के कार्ड हैं, 26 रेड के, 26 ब्लैक के। तो रेड के आपके पास आ जाएंगे 26, तो रेड फेस कार्ड। अब रेड फेस कार्ड पूछा है, ना कि टोटल नंबर ऑफ रेड कार्ड। रेड फेस कार्ड आपके पास देखिए जो डायमंड होता है और हार्ट होता है, ये 2 पत्ते होते हैं जो रेड कलर के होते हैं। और इसने पूछा है फेस कार्ड कितने हैं, तो फेस कार्ड टोटल कितने हैं 12 का हाफ कर दीजिए, मतलब 2 पत्ते जैक के, 2 पत्ते क्वीन के, 2 पत्ते किंग के, क्योंकि डायमंड और हार्ट के इन दोनों में से होंगे। तो डायमंड और हार्ट हो गए 2 जो रेड कलर के हैं, 2 जैक, 2 क्वीन, 2 किंग, 2 4 और 2 6। तो आपके पास जो रेड फेस कार्ड हैं वो होंगे 6/52। उसके बाद है स्पेड, मतलब अगर हुक्म का पत्ता होगा आपके पास, चीड़ी का पत्ता होगा, स्पेड बोलते हैं चीड़ी के पत्ते को हिंदी में, क्लब होता है हुक्म, डायमंड को बोलते हैं ईंट का पत्ता, वैसे डायमंड हीरा होता है पर हिंदी में अगर हम बात करें तो ईंट का पत्ता, और हर्ट होता है पान का पत्ता। अब देखिए स्पेड पूछा है, स्पेड कितने हैं, स्पेड 13, हर एक प्रकार के 13 पत्ते हैं, तो स्पेड के कितने हैं 13/52। इसको कट कर लीजिए, यहाँ से आंसर आ जाएगा 1/4। अ क्वीन ऑफ डायमंड, डायमंड की क्वीन कितनी होंगी। अब देखिए डायमंड है, हर एक पत्ता एक प्रकार का होता है, डायमंड के पत्ते हैं 13, उनमें से एक क्वीन रहेगी आपके पास बस, क्योंकि 1 से लेकर के 13 तक की गिनती होती है, जिसमें 1 से लेकर के 10 तक के पत्ते होते हैं। उसके बाद आता है जैक, क्यू क्वीन और के किंग, ये 13 पत्ते होते हैं, 10 11 12 13। उसने पूछा है क्वीन जो है वो डायमंड की है, डायमंड की क्वीन सिर्फ एक होगी, ये याद रखना। तो 1 टोटल नंबर ऑफ जो आपके पास कार्ड्स हैं वो कितने हैं 52, तो यहाँ से आपके पास आंसर आ चुका है 1/52। ये था क्वेश्चन नंबर 14।